Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. सो गाइज 1 जुलाई से आने वाले जो चेंजेस है ना वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी और 12 जून को एक और बड़ा अपडेट आया था जिसमें स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड 2 बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं और ये दोनों चेंजेस भी इम्प्लीमेंट होने वाले हैं 1 जुलाई 2024 से। होम अफेयर्स मिनिस्टर ऑनरेबल क्लेयर ऑ'नेल जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 1 जुलाई 2024 से वीज़ा हॉपिंग बंद होने वाली है। नो मोर वीज़ा हॉपिंग आफ्टर 1 जुलाई 2024। सो बेसिकली गाइज वीज़ा हॉपिंग क्या होती है कि आप आते किसी और वीज़ा पर हो और चेंज उसे किसी और वीज़ा कैटेगरी में कर लेते हो। अब ये जो वीज़ा हॉपिंग है ये उन्होंने स्पेसिफिकली 2 कैटेगरीज के लिए डिफाइन की है, तो उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये जो चेंजेस अभी गवर्नमेंट ला रही है इसके पीछे गवर्नमेंट का मानना ये है कि उन्होंने ये जो क्लेरिफिकेशन दिया है वो ये दिया है कि भाई वो ये चाहती है कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रह रहे हैं बट ऑन टेम्प्रेरी वीज़ाज, तो वो ये जो सिस्टम है इसको फिनिश करना चाहती है कि भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए परमानेंट वीज़ा होना चाहिए। बट होता क्या है कि कुछ लोग किसी वीज़ा पर होते हैं, उसका जैसे ही टाइम पीरियड फिनिश होता है फिर नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, फिर उस वीज़ा का टाइम पीरियड फिनिश होता है फिर कुछ नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली वो लोग काफ़ी लंबे टाइम से ऑस्ट्रेलिया में हैं बट दे आर नॉट परमानेंट और वो रह रहे हैं टेम्प्रेरी वीज़ाज पे। तो गवर्नमेंट बेसिकली यही चाहती है कि भाई अगर आपको कंट्री में रहना है तो आप परमानेंट वीज़ा पे रहिए, जो भी परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोसेस है वो उस तरह से रहिए। तो गाइज जैसे अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर आते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट वीज़ा आपका जैसे ही फिनिश हुआ आप लोग जो है टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करते हो, पोस्ट स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हो। और पोस्ट स्टडी वीज़ा के ड्यूरेशन में मान लीजिए आपका जो भी परमानेंट रेजिडेंस का प्रोसेस अगर आप करना चाहते हो वो अगर समहाउ नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन में फिर क्या होता है कि आप लोग दोबारा से जो है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देते हो सो दैट यू कैन इंक्रीज योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा जो ये चेंजेस है कि एक वीज़ा से दूसरे वीज़ा में और फिर से स्टूडेंट वीज़ा में, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर्स में हुआ है एक्चुअली। एंड सेकेंडली क्या होता है कि जैसे आप शॉर्ट टर्म के लिए ऑस्ट्रेलिया में किसी वीज़ा पर आए हो, ठीक है, और फिर यहाँ आने के बाद आपने उस वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर लिया सो दैट यू कैन convert your that short stay duration in a longer stay duration। 1 जुलाई 2023 से लेकर के मई 2024 तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को 36,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं जो कि ये है कि विजिटर वीज़ा से उन्हें कन्वर्जन चाहिए स्टूडेंट वीज़ा में। तो जो सबसे बड़ा और पहला चेंज गवर्नमेंट ला रही है वो यही ला रही है कि भाई अब अगर कोई भी विजिटर वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आता है तो वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह कर के, यानी कि ऑन शोर, जिसे हम ऑन शोर बोलते हैं, कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में है ऑन विजिटर वीज़ा तो वो अपने विजिटर वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता है आफ्टर 1 जुलाई 2024। तो ये है एक मेजर चेंज जो कि होने वाला है 1 जुलाई 2024 से, दैट यू कैन नॉट कन्वर्ट योर विजिटर वीज़ा इन स्टूडेंट वीज़ा व्हेन यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेटन इंस्टीट्यूट ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें था कि भाई 32% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि पहले थे टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा पर और वो वापस से आ गए स्टूडेंट वीज़ा, यानी कि जब उनका टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा का जो ड्यूरेशन था वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने फिर से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दिया। सो जो सेकंड अपडेट है वो यही है कि अगर आपने एक बार टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो उस वीज़ा के एक्सपायर होने के बाद जो भी उसका वैलिडिटी का ड्यूरेशन है उसके बाद आप लोग फिर से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं आफ्टर 1 जुलाई 2024। सो गाइज इन दोनों न्यूज़ का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को चाहिए, वो ये चाहती है कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, यहाँ पर स्टडी करें, और ये कि जिन स्किल्स की यहाँ पर एक्चुअली डिमांड है और लोगों की शॉर्टेज भी है, क्योंकि काफ़ी सारे फील्ड यहाँ पर ऐसे हैं देखिए जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है लेकिन जो रिलेटेड स्किल्स वाले लोग हैं ना वो गवर्नमेंट को यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर काम करें, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को भी वो हेल्प करें, बट डेफिनेटली ऐसे लोग यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं चाहिए अब जो कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि जो सिर्फ परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं ऑन टेम्प्रेरी वीज़ाज। सो गाइज बेसिकली अब ऑन शोर से आप लोग ना तो विजिटर वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं और न ही टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप दोबारा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है स्टूडेंट वीज़ा
तो आप लोगों को पहले ऑस्ट्रेलिया को लीव करना होगा और फिर आपको अपनी होम कंट्री में जाकर के अगर आप फिर से स्टडी करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में आकर के, तो आप वहाँ से डेफिनेटली जो है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज ये है वो कंप्लीट लिस्ट जिसमें मेंशन है सारी सब क्लासेस की कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज हैं जो कि आप अपनी वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा में वाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगेन गाइज जो देखिए जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी डरने की घबराने की ज़रूरत है नहीं। बस यही है कि जब आप अपना कोर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए चूज़ करते हो कि भाई आपको किस फील्ड में कोर्स चूज़ करना है, तो थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च कर लीजिए कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी जो स्किल्स हैं वो डिमांड में है, कौन कौन से फील्ड है जिसमें कि शॉर्टेज है, ताकि आप उससे रिलेटेड कोर्स करें और फिर आगे जाकर के जो है ना आपका जो पीआर का पाथवे है वो भी स्मूथ हो जाए। और वो जो आपका ड्यूरेशन होता है टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा वाला, तो उसी ड्यूरेशन में देखिए आपको यहाँ पर जॉब भी मिल जाए और आप अपना जो पीआर का प्रोसेस है वो भी कर सकें। तो गाइज आप अपने लेवल पर भी थोड़ी स्टडी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं जिन्हें काफ़ी नॉलेज होती है कि हाँ भाई किस फील्ड में आप कोर्स करेंगे तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपकी पीआर भी हो जाएगी। तो अगर आप लोग चाहें तो किसी अच्छे रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में लिस्ट जो है एक शेयर की थी आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में किन किन जो जॉब्स की डिमांड है और किस किस स्किल्स की यहाँ पर शॉर्टेज है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर एवरी ईयर जो है गवर्नमेंट एक ऐसी लिस्ट रिलीज़ करती है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वो लिस्ट बताई थी। आप चाहें तो वो जो लिस्ट है उसे चेक कर सकते हैं। मैं लिंक जो है उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये था क्विक अपडेट जो आने वाला है 1 जुलाई 2024 से। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।